सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। धन्यवाद पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावंद आपने हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने जो आशीष दी, उन्हें जीवन दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज इस प्रार्थना को सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, उस सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों का आज हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना के द्वारा और इस वचन के द्वारा, क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए वचन को सुनते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आपके घरों से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से यदि हम वचन को याद रखें, यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 14 और वचन नंबर 12 से लेकर के 14 तक, इसको यहाँ पे याकूब ने भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे याकूब कहता है कि जो भी व्यक्ति आज हम अपने ही कामों के ही द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही मन के द्वारा हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, अनेक प्रकार के गलत कामों में, अनेक प्रकार की चीजों से हम खींच करके खुद ही चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो अपनी परीक्षा में पड़ता है वो खुद स्वयं अपनी ही परीक्षा में, अपनी ही अभिलाषा के द्वारा पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आओगे तो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। जैसे आपने देखा कि यीशु मसीह के जीवन में 40 दिन तक किस तरीके शैतान ने उसकी परीक्षा ली। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कई बार दोहराया और कई बार कहा कि हे शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। यदि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ले रहा था शैतान, वैसे आपके जीवन में होगा। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन शैतान कैसा है ये भी बात याद रखिएगा। जिस तरीके रोमियो पुस्तक का अध्याय 1 और 29 में लिखा हुआ है, अधर्म दुष्ट क्या होता है, जो शैतान है वो अधर्म है, वो धर्मी नहीं है जैसे हमारा परमेश्वर है। जिस तरीके परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को किस तरीके से कहा कि उन्होंने आदम से कहा कि हे आदम, तू किसी प्रकार का पाप मत करना, लेकिन आदम ने क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। वहां पर आदम और हव्वा ने दोनों ने मिलकर के पाप तो किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उसने छुपाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन और मैं धर्मी और पवित्र हूँ, इसीलिए जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूंगा। और जब वो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा देता है, तो इसीलिए हर प्रकार का दुष्ट आत्मा जो आज हमारे जीवन में है, जो शैतानी ताकत है, क्या आप शैतान को अच्छा समझते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान क्या करता है, बैर रखाता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट, अनेक प्रकार की डाह का मतलब होता है किसी से जलन रखना, किसी से और चीजें मतलब कि जलना, या किसी के पास पैसे है या किसी के पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लोग उसे देख करके डाह करते हैं, उसे जलन रखते हैं। लेकिन मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो आप किसी से बैर रखते हैं, क्योंकि शैतान डाह करने वाला, जलन रखने वाला हत्यारा है, वो हत्या करने वाला है और वो झगड़ा करने वाला है। हालेलुया। और वो छल करने वाला है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था शैतान आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, आपके बच्चों को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में, आपके घरों में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा। वो किसी न किसी माध्यम से आपको, हो सकता है किसी से लड़ाई करवा दे, झगड़ा करवा दे, या अनेक प्रकार की बातें हों, या छल करना आपके बच्चों के जीवन में। बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है।
और इसीलिए शैतान इन बातों को लेकर के बदनाम है, क्योंकि शैतान भी उस परमेश्वर का स्वर्गदूत था, लेकिन शैतान ने कहा कि मुझसे बड़ा और कोई ईश्वर नहीं हो सकता। उसने ये संसार को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को भेजा, यीशु मसीह को सृष्टि पर कि जा करके हर एक इंसानों को सुसमाचार बताओ और उन्हें मुक्त करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उस सूली पर, उस सलीब पर अपने लहू को बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा आज यदि हम प्रार्थना करते हैं हमारे घरों में, हमारे जीवन में, तो हमें क्या है? आशीष मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से। क्योंकि लिखा हुआ है शैतान घृणित करता है। क्या करता है? वो घृणित है और घृणा करने वाला है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको देख करके दूसरे लोग घृणा करते हैं, जलन रखते हैं, आपके ऊपर ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अक्लूसियों पुस्तक में इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से कहा गया, अध्याय 3, 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि वो क्रोध करने वाला है, रोष बैर भाव रखने वाला होता है, निंदा करने वाला शैतान होता है। इसीलिए बहुत सारी गालियां शैतान जो आप हमें देखते हैं, बहुत सारी बातें आज बुराइयां हैं समाज में। शैतान आपको खुद नहीं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में ऐसी सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा कि पाप को छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आदम ने छिपा पाया था? क्या हव्वा ने छिपा पाया था? क्या कैन ने छिपा पाया था? नहीं, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया। क्या हन्या ने जो परमेश्वर के सामने पाप किया, क्या उसने छिपा पाया? नहीं छिपा पाया। इसीलिए नीति वचन या फिर गिनती पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुम्हारा जो पाप है तुम्हारे जीवन में लगेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा गिनती पुस्तक में, और इसी तरीके नीति वचन अध्याय 38 और वचन नंबर लिखा हुआ है 13 में। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। यहाँ पे क्या परमेश्वर ने कहा? नीति वचन के पुस्तक में लिखा है, जो अपने अपराध यानी पाप को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, यानी उसके कामों में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, उसके जीवन में खुद का सुधार नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु जो अपने आप को, अपने पापों को मान लेता है, उसको अपने मन से मान लेता है, उसे छोड़ता है, तो उसे परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उस पर दया करूंगा, उसको आशीष दूंगा, उसको बरकत दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं, भले हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, मुझसे गलती हुई है, मेरे अपराध और पापों को क्षमा कर और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, मुझे जवाब दे, मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ, हर प्रकार की जो भी आज मेरे जीवन में है वो सब कुछ दूर कर, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो पाप को छिपाने के लिए कोशिश किए। जैसे आपने देखा था कैन, जब कैन ने हाबिल को मार डाला था तो वहां पर परमेश्वर से कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर जानता था और कैन से कहा, तू जैसे अपने भाई का हत्यारा है वैसे तू सृष्टि पर, इस संसार पर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा और एक दूसरे के लोग हत्या करेंगे। आज वो पूरे संसार में है, पूरे पृथ्वी पर है। आज एक दूसरे के लोग मारते हैं, काटते हैं। ये सब बातें कहां से निकल के आई? जिस तरीके से आदम ने पाप को छिपाया, हव्वा ने छिपाया, कैन ने छिपाया, अन्या ने छिपाया, शरीफा ने छिपाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये सब लोग असफल रहे। कोई भी सफल नहीं हुआ पाप छिपाने में। इसीलिए आज भी हमारे जीवन में यदि ऐसी है समस्या है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने पापों को और गुनाहों को मानना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर, इस बात को हम मानते हैं, मन से मानते और दिल से मानते कि पिता हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी कुछ आज हमारे जीवन में है उसे बुराइयों को दूर कर, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला है। परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीज़ों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है यीशु मसीह के नाम से, आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी
ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का घमंड, यीशु मसीह के नाम से घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, एक गंदी आत्मा, हे शैतान। निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है,
जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।